हेलो दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं। हरे कृष्णा। कहते हैं कि जो भगवान होते हैं, भगवान की अगर एक बार आप पूजा अर्चना करते हैं, आप ज़रूर सफल होते हैं। और वो सफल होने का कारण सिर्फ एकमात्र वो ऊपर वाले हैं, वो हैं। खाली उनका आप पूजन कर लें, आप ज़रूर, आप निश्चित रूप से आप सक्सेस और आप आ जाएंगे। और वो हैं विष्णु, श्री विष्णु भगवान, यानी श्री कृष्ण भगवान और श्री राम भगवान। तो ऐसे ही इसी के साथ मेरा नाम आशुतोष श्रीवास्तव है। चलिए फिर से शुरू करते हैं। गोषधो अध्याय। गोषधो अध्याय षोडश अध्याय, मतलब जिसको बोलते हैं षोडश अध्याय को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बात बोलना चाहता हूँ कि जो ये वाला अध्याय है, ये अध्याय मैंने भी आजमाया है। ये अध्याय सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे अच्छा अध्याय है। इसमें श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को बताया है कि किसके साथ कब क्या करना चाहिए, किसके साथ क्या नहीं करना चाहिए। ये अध्याय आप ज़रूर इम्पोर्टेंट मार्क करके आप ज़रूर सुनिएगा। ये बहुत अच्छा अध्याय है। इस अध्याय को आप सुनते सुनते, इस कहते कहते आपको कोई घबराहट जो होता है, कोई भी घबराहट नहीं होगा। तो चलिए शुरू करता हूँ, आप ज़रूर ध्यान से सुनिएगा। तो श्री भगवान उवाच। श्री भगवान बोले, भय का सर्वथा अभाव, अंतःकरण की पूर्ण निर्मलता, तत्वज्ञान के लिए ध्यान योग में निरंतर दृढ़ स्थिति और सात्विक दान, इंद्रियों का दमन, भगवान देवता और गुरुजनों की पूजा तथा गृह अति उत्तम कर्मों का आचरण एवं वेद शास्त्रों का पठन पाठन तथा भगवान के नाम और गुरु का कीर्तन सर्वधन पालन के लिए कष्ट सहन और शरीर तथा इंद्रियों के सहित अंतःकरण की सरलता। यहाँ भगवान क्या कह रहे हैं, यहाँ भगवान कितनी उचित बात कह रहे हैं। यहाँ पे किसी को दृढ़ रूप से, मतलब निर्मलता, मतलब एकदम आप अच्छे से काम करिए, एकदम मतलब भगवान देवता गुरुजनों की पूजा करिए। यहाँ पे अंतःकरण शुद्ध होना चाहिए। भय का सर्वथा, मतलब हमेशा के लिए आप भय करिए, मतलब भय से, मतलब आप कभी मत सोचिए कि आपको भय आता है तो आप उसको भूल जाइए। फिर उसके बाद गुरुजनों की पूजा भी करिए, आप शास्त्रों का पठन पाठन करिए, कर्मों का नियमित रूप से आप उसका काम करते रहिए और साथ में पूजा पाठ भी करते रहिए। कष्ट भी आपको भोगना पड़ सकता है, संकट भी भोगना पड़ सकता है, ऐसा मतलब बहुत अच्छी बातें कही हैं भगवान ने। एक एक वाणी आप अच्छे से सुनिएगा। मन, वाणी और शरीर से, पहले सबसे मन, वाणी और शरीर से किसी प्रकार भी किसी को कष्ट न देना। कभी भी किसी को आप कष्ट मत दीजिए। किसी को आप मन से, वाणी से, शरीर से किसी भी प्रकार से आप मारपीट, दंड, काल, कुछ भी मतलब आप मत करिए। फिर यथार्थ प्रिय भाषण, मतलब अच्छा भाषण होना चाहिए, प्रिय बात होना चाहिए, प्रिय भाषा में होना चाहिए, प्रिय वाणी में होना चाहिए, मुँह का अपना वाणी अच्छा होना चाहिए। फिर उसके बाद अपना अपकार करने वाली पर भी क्रोध का न होना, कर्मों में कर्तापन के अभिमान का त्याग, अंतःकरण की प्रति यथाचित की चंचलता का अभाव, किसी की भी निंदा आदि न करना, सबूत प्राणियों में हेतु दया, इंद्रियों का विषयों के साथ संयोग होने पर भी उनमें आसक्ति का न होना, कोमलता, लोभ, शास्त्र से विरुद्ध आचरण में लज्जा और व्यर्थ चेष्टाओं का अभाव। मतलब ये सब बातें, मतलब हमारी दिनचर्या की बातें हैं ये। फिर उसमें भगवान ने बोला है कि क्रोध नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी क्रोध नहीं आना चाहिए। पेशेंस के साथ, मतलब हम लोग को एकदम भाव के साथ रहना चाहिए, दृढ़ रहना चाहिए, एकदम शांत रूप भाव से रहना चाहिए, निर्मल भाव से रहना चाहिए। उसमें भूत प्राणियों का हित रहता है, मतलब भूत प्राणी भूत है ऐसा करके कुछ भी आपको डर लगता है, वो चीज़ आप बिल्कुल मत सोचिए। आप ये वाला सेंटेंस अगर आप याद रखेंगे तो आपको बिल्कुल घबराहट नहीं होगा कि ऊपर वाले हैं, श्री कृष्ण भगवान हैं। फिर उसके बाद शास्त्र विरुद्ध आचरण में लज्जा होना चाहिए, और कोई व्यर्थ का कोई चेष्टा, कोई भी आपको आसक्ति, कोई चीज़ में आपको, मतलब कोई आपकी इच्छा है जो व्यर्थ है, वो चीज़ में आप मत लगिए। और फिर उसके आगे तेज, क्षमा, धैर्य, बाहर की शुद्धि एवं किसी में भी शत्रुभाव का न होना, और अपने में पूज्यता के अभिमान का अभाव, ये सब तो हे अर्जुन दैवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षण हैं। ये सब पुरुष के अच्छे लक्षण हैं। इसमें मतलब कि क्षमा होना चाहिए, बाहर भीतर से शुद्ध होना चाहिए, पवित्रता नहीं होनी चाहिए, पवित्र होना चाहिए। शत्रु भाव का किसी के अंदर भी, किसी के अंदर मतलब हम सोच रहे हैं कि हम उसके बारे में गंदा सोच रहे हैं, उसके बारे में ये नहीं सोच रहे हैं, मतलब गुस्सा सोच रहे हैं, अंदर से बाहर से अच्छा दिख रहा है, अंदर से उसके बारे में कुछ गंदा सोच रहे हैं। ये सब कई प्रकार की बातें हैं। इस बातों को ध्यान रखते हुए ये सब बात भगवान ने बताए हैं। फिर हे पार्थ, दम, घमंड और अभिमान तथा क्रोध, कठोरता और अज्ञान भी ये सब आसुरी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षण हैं। दैवी संपदा मुक्ति के लिए और असुरी संपदा बांधने के लिए मानी गई है। इसलिए हे अर्जुन,
तू शोक मत कर, क्योंकि तू दैवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुआ है। मतलब तुम में मतलब आप में, जैसा कि भगवान बोल रहे हैं कि अर्जुन को बोल रहे हैं कि उनके अंदर कोई भी ऐसा भाव नहीं है, कोई भी ऐसा नहीं है, इसलिए उनको शोक ऐसा नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी। मतलब उनके अंदर ये कोई भी चीज़ नहीं है, इसलिए उनको ऐसा नहीं सोचना चाहिए। ये अर्जुन, इस लोक में भूतों की सृष्टि योनि समूह मनुष्य समुदाय दो ही प्रकार है। एक तो दैवी प्रकृति वाला और दूसरा आसुरी प्रकृति वाला। उनमें से दैवी प्रकृति वाला तो विस्तार पूर्वक कहा गया है, अब तो आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य समुदाय को भी विस्तार पूर्वक मुझसे सुन। असुर स्वभाव वाले मनुष्य प्रवृत्ति और निवृत्ति इन दोनों को ही नहीं जानते, इसलिए उनमें न तो बाहर भीतर की शुद्धि है, न श्रेष्ठ आचरण में, और न सत्य भाषण ही है। मतलब आसुरी प्रवृत्ति वाले जो लोग होते हैं वो कभी भी वो समझ नहीं सकते कि भगवान है कि नहीं है। मतलब कभी भी वो मतलब गंदा गंदा काम, कुछ भी मारपीट, वो कुछ भी मतलब करते हैं, गुस्सा या करते हैं, या वो अपनी शक्ति दिखाते हैं अपने ऊपर, मतलब दूसरों के ऊपर दिखाते हैं, तो उनके अंदर कभी भी शुद्धता आ ही नहीं सकती। वे आसुरी प्रवृत्ति वाले मनुष्य कहा करते हैं कि जगत आश्चर्य रहित, सर्वथा असत्य और बिना ईश्वर के अपने आप केवल स्त्री पुरुष के संयोग से उत्पन्न है, अतएव केवल काम ही इसका कारण है, इसके सिवा और क्या है। इस मिथ्या ज्ञान को अवलंबन करके जिनका स्वभाव नष्ट हो गया है तथा जिनकी बुद्धि मंद है, ये वे सबका कार करने वाले कुकर्मी मनुष्य केवल जगत के नाश के लिए ही समर्थ होते हैं। वे दंभ, मान और मद से युक्त मनुष्य किसी प्रकार भी पूर्ण न होने वाली कामनाओं का आश्चर्य लेकर अज्ञान से मिथ्या सिद्धांतों को ग्रहण करके भ्रष्ट आचरणों को धारण करके संसार में विचरते हैं। अब आगे का मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। तब तक लिए आज्ञा दीजिए मुझे, फिर आगे मैं इसका विस्तार पूर्वक फिर से मैं समझाऊंगा। तब तक लिए इसका जरूर से आप, लेकिन मैं फिर से बोल रहा हूँ कि इसका आप मनन चिंतन पठन पाठन जरूर करते रहिए। ये वाला इम्पोर्टेंट अध्याय है, इसको आप जरूर सुनिएगा, जरूर पढ़िएगा, जरूर समझिएगा, और जरूर आप एक ही बात बस ध्यान रखिएगा कि कभी आप डरिएगा मत कि भगवान है, ऐसा सोच के आप कभी भी भय मत लाइएगा। बस यही बात है। इसी के साथ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आगे का समझाऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, हरे कृष्णा। फिर आएंगे।